नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। इंडियन आर्मी ने आईआईटी दिल्ली के साथ सेंसर फ्यूज म्यूनिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है और इस सेंसर फ्यूज म्यूनिशन से हमारी जो आर्टिलरी की क्षमता है वो बढ़ेगी। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी ने 105 mm एमुनेशन के सभी टाइप्स के लिए सेंसर फ्यूज म्यूनिशन को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ ये एमओयू साइन किया है। दरअसल दोस्तों ये जो सेंसर फ्यूज म्यूनिशन है वो सेंसर से लैस एक एडवांस म्यूनिशन होता है जो कि ऑटोनोमस रूप से अपने लक्ष्यों का पता लगा सकता है और उन्हें निशाना बना सकता है। और इस टेक्नोलॉजी से सटीकता भी बढ़ती है, यानी कि एक्यूरेसी बढ़ती है और जो कोलैटरल डैमेज है वो भी कम होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। CSIR-CSIU ने LNT को UAV आधारित ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सॉफ्टवेयर की तकनीक हस्तांतरित की है और ये दोस्तों जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं यानी कि मानव रहित हवाई वाहन है उनकी क्षमताओं को बढ़ाएगा। दरअसल दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का UAV में इस्तेमाल करके रियल टाइम में वस्तुओं की पहचान और ट्रैकिंग की जा सकती है। इससे हवाई निगरानी भी बढ़ेगी और इस ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सॉफ्टवेयर को किसी भी UAV प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन में इंटीग्रेट किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना के नए एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा है कि वो स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्रामों को प्राथमिकता देंगे। वो भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए LCA तेजस और LCA Mark II के साथ साथ AM से प्रोग्राम को आगे बढ़ाने पर जोर देंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना पहले से ही 200 से अधिक LCA तेजस फाइटर जेट खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने दोस्तों इन्फेंट्री वर्चुअल ट्रेनिंग सिमुलेशन सिस्टम यानी कि IVTSS को तैयार किया है और ये जो सिस्टम है वो एक एडवांस अत्याधुनिक सिमुलेशन सिस्टम है जिससे कि जो हमारे मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको ये रियलिस्टिक और इमर्सिव विजुअल ट्रेनिंग एनवायरनमेंट प्रदान करेगा। और ये जो IVTSS है ये कई सिमुलेशन स्टेशनों को एक साथ जोड़ता है और मॉडर्न युद्ध की जो विकसित होती जरूरतें हैं उसे ध्यान में रखकर ये हमारे सैनिकों को प्रशिक्षण देगा। और ये सिस्टम छोटे हथियारों से निपटने, टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, मोर्टार डिटैचमेंट ट्रेनिंग और उसके आगे के जो सिमुलेशंस हैं उनकी एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करेगा हमारे सैनिकों को। इस सिस्टम की सबसे खास विशेषता ये है कि इसमें मोर्टार डिटैचमेंट के लिए एक टैक्टिकल ट्रेनिंग मॉड्यूल भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों ब्राजीलियन फर्म एम्ब्रियर की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका जो C390M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो भारतीय वायुसेना के लिए हाई ऑपरेशनल सर्विसिबिलिटी रेट के साथ आएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम इस बात की गारंटी देते हैं कि जो स्पेयर पार्ट और जो मेंटेनेंस हाई सर्विसिबिलिटी है वो भी हम प्रदान करेंगे, जिसके लिए एम्ब्रियर एक ग्लोबल सप्लाई चेन भारत में विकसित करेगा, वो भी महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ पार्टनरशिप करके। आपको मैं बता दूं कि ब्राजीलियन एयरफोर्स 6 C390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है जिनकी 97% सर्विसिबिलिटी है और ये एक इंप्रेसिव फिगर है, यानी कि आंकड़ा है एक छोटी फ्लीट साइज के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कुछ रक्षा गलियारों से खबर आ रही है कि शायद भारतीय नौसेना ने P75I प्रोग्राम में जिसमें कि 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाई जानी है उसके लिए अब जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट मजगांव डॉक शिप बिल्डर को दे सकती है, जो कि जर्मनी की थिनस्क्रिप्ट मरीन सिस्टम के साथ इन पनडुब्बियों का निर्माण करेगी। दरअसल जर्मनी के शिपयार्ड को स्पेनिश शिपयार्ड और LNT की पार्टनरशिप पर एक बड़ी बढ़त मिली है। कहा जा रहा है कि पहली पनडुब्बी P75I के तहत कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 7 सालों के अंदर डिलीवर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि तेजस Mark II फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि तेजस Mark II का जो क्रूशियल विंड टनल टेस्ट किया गया था फ्रेंच नेशनल एरोस्पेस रिसर्च सेंटर ओनेरा में, जिसके बाद अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तेजस Mark II फाइटर जेट की कुछ और रिफाइनमेंट करेगी इसके डिजाइन को लेकर। दरअसल ये जो टेस्ट ओनेरा में किया गया था उसने कुछ क्रिटिकल डेटा जनरेट किया है जिसमें कि इस फाइटर जेट के जो की कंपोनेंट्स है उनका ऑप्टिमाइजेशन किया जाएगा, जैसे कि कैनार्ड्स और एयर इनटेक। अब कहा जा रहा है कि जो अपकमिंग प्रोटोटाइप होगा तेजस Mark II का उसमें इन सभी रिफाइनमेंट को किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो HAL को एक बड़ी डील मिली है सिविलियन ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की ONGC की तरफ से। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना के 4.62 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो 550 एस्मी सब मशीन गन्स डिलीवर की जानी थी, जिसके तहत अब लोकेश मशीन लिमिटेड ने शुरुआती बैच भारतीय सेना को डिलीवर किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है 400+ हॉर्स पावर पावर पैक के डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए, जो कि BMP-2 ट्रैक कॉम्बैट व्हीकल के लिए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इंडोनेशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि वो राफेल F4 फाइटर जेट का लोकल प्रोडक्शन अपने देश में करना चाहती है, लेकिन डसॉल्ट एविएशन ने भी एक बड़ी बात यहां पर कह दी है। उन्होंने कहा कि अगर इंडोनेशिया 100 राफेल फाइटर जेट्स का ऑर्डर देता है तो इसके लिए वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए तैयार है इनके देश को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों
इंडियन आर्मी ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के माध्यम से 8 कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए, जो कि एल्गोरिथम बेस्ड इंक्रिप्शन सिस्टम की जगह लेंगे और इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और मजबूत होगी। जनरेशन ऑफ क्वांटम सिक्योर की खरीद के लिए क्यूनो लैब्स के साथ अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए गए हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन आर्मी के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने हाल ही में इजराइल के पेजर अटैक को लेकर एक बड़ी बात कही है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस पेजर की आप बात कर रहे हैं, इसे एक ताइवान की कंपनी ने तैयार किया है, जिसे कि हंगरी की कंपनी को सप्लाई किया जा रहा था और तैयार की गई शेल की कंपनी इजराइल की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक जैसा था। यानी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि इस तरीके के हमलों के लिए आपको कई साल पहले तैयारी शुरू करनी होती है, जिससे अब पता लगा कि वो काफी पहले से तैयार थे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जंग तब शुरू नहीं होती जब आप लड़ाई शुरू करते हैं, युद्ध तब शुरू होता है जब आप प्लानिंग करना भी शुरू कर देते हैं, और यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब हमें भी बहुत सतर्क रहना होगा, हमें अलग अलग स्तरों पर अपने निरीक्षण भी करने होंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी का स्तर हो या फिर मैनुअल। इसके अलावा जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चाइना को लेकर भी एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि एलएसी पर अभी जो स्थिति है वो स्थिर तो है लेकिन संवेदनशील बनी हुई है, यानी कि उन्होंने कहा कि अभी सामान्य नहीं है एलएसी पर सब कुछ। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना ने एक बड़ा मास्टर प्लान यहां पर भारत के साथ खेलना शुरू कर दिया है। दरअसल चाइना ने अब ऐसी बात कही है जिसे कि भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता। भले ही चाइना अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलता रहता है, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब चाइना की जो चाल आई है सामने, वो ये साफ तौर पर कहती है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को लेकर कितना संवेदनशील हो चुका है। उसने अब 2 जगहों पर भारत से बोला है कि वो उन्हें गश्त लगाने का अधिकार दे दे, और ये बात तब सामने आई है जब हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि उसने एलएसी के पास एक मिसाइल टेस्ट भी किया है, जो कि ब्रह्मोस का एक जवाब माना जा रहा है। चाइना भारत पर पूरी तरीके से प्रेशर बना रहा है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि चाइना भारत से यांगसी इलाके पर गश्त लगाने का अधिकार मांग रहा है, जो कि तवांग के पूर्वोत्तर का इलाका माना जाता है। 2022 में भी यहाँ पर दोनों देशों के बीच झड़प हो चुकी है। इसके अलावा अरुणाचल में जो सुबनसिरी नदी घाटी है, वहां पर भी वो गश्त लगाने का अधिकार मांग रहा है। यानी कि इन 2 जगहों पर भारतीय सेना इतनी मुस्तैदी से तैनात है कि चाइना भारत से परमिशन लेने के लिए मजबूर हो रहा है। जहां चाइना ने दोस्तों भारतीय सेना को एलएसी पर पेट्रोल पॉइंट 10, 11, 12 और 13 में जाने से रोका हुआ है, और ये पूरा मुद्दा इस वक्त 972 वर्ग किलोमीटर में फैले डेप्सांग पठार के गतिरोध के बाद शुरू हुआ है। अब चाइना ने दोस्तों इस तरीके की डिमांड भारत के सामने कर दी है। चाइना का कहना है कि वो लद्दाख में तब भारत को गश्त लगाने का अधिकार देगा जब वो अरुणाचल में ऐसा करता है, यानी कि दोनों जगहों पर वो अपने पैर मजबूत करना चाहता है, और इन 2 इलाकों में भारत का दशकों से पूरा कब्जा है। वहीं 2020 की गलवान हिंसा के बाद से लद्दाख में गश्त बंद है, दोनों ही सेनाएं आमने सामने तैनात भी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एनएसए अजीज डोभाल और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार एमानुएल बोने ने कल पेरिस में भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता की अध्यक्षता की है, जिसमें कि द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक महत्व के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, टाटा का वेब प्लेटफॉर्म जो कि भारतीय सेना में एक्टिव भी है, और ये जो क्रिस्टल है वो सीआरपीएफ में भी सर्विस में है, और जल्दी अब इसे आईटीबीपी को भी दिया जाएगा। वाइस मार्शल आरती सेरिन जो कि एवीएसएम और वीएसएम है, वो पहली वुमेन ऑफिसर बनी है जिन्होंने डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाला है आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का। आपको बता दें कि उनका आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सेवा देने का एक बड़ा गौरव भी उन्हें मिला हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने डायरेक्टर जनरल डीजी इन्फेंट्री का पदभार संभाला है। इस महत्वपूर्ण पदभार को संभालने से पहले उन्होंने इन्फेंट्री स्कूल महू में डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में काम किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एचएएल ने कल कोरापुट में 240 इंजनों के कॉन्ट्रैक्ट के तहत सुखोई 30 MKI का पहला AL-31FP एरो इंजन इंडियन एयरफोर्स को सौंपा है। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।